हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप विशाखा। मेरा नाम रजत है। आज इस वीडियो में हम जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस रही हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे विद इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे कि इसको रिलीज कौन करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टेब्लिश हुआ था? 14 जुलाई 1967। ये एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन रही वो 39th रही आउट ऑफ 133 ग्लोबल इकोनॉमीज। और ये जो रिपोर्ट है वो एक तरीके की रेफरेंस की तरह काम करती है परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का। किसका? इकोनॉमीज, इनोवेशन, इकोसिस्टम्स कि कंट्री में इनोवेशंस का क्या इकोसिस्टम है। इनोवेशन इकोसिस्टम की अगर बात करें हम, तो ये होता क्या है, जैसे जहाँ किसी भी कंट्री में अलग अलग एक्टर्स में इंटरकनेक्टेडनेस हो। मींस जैसे स्टार्टअप्स हो गए किसी भी कंट्री के, है ना, कॉरपोरेशंस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट बॉडी साथ मिलकर काम कर रहे हों और न्यू आइडियाज़ को जनरेट करके इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिलीवर कर रहे हों। तो ऐसे इस कोलेबोरेशन से न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज क्रिएट होती है। तो अगर किसी कंट्री में इस तरीके का इन्वायरमेंट है, इनोवेटिव इकोसिस्टम है, तो वो इकोसिस्टम अच्छा माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। इसको कौन रिलीज करता है? द वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन पार्टनरशिप विद गैलप, द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। है ना, तो याद रखना इसको। कौन रिलीज करता है? ये दोनों मिलके। ठीक है। अगर सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज की बात करें तो फिनलैंड लगातार 8 सालों से टॉप पे बना हुआ है। उसके बाद में डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 118, 118वां 2025 में, एंड 126 इन 2024। एंड द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन अ 3 ईयर एवरेज ऑफ पीपल्स लाइफ। तो लोगों की जो 3 साल की एवरेज लाइफ होती है उसको इवेलुएट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं क्या, 6 की इंडिकेटर्स पे। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? जैसे जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट कंट्री की, हेल्थ, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम क्या है कंट्री में, जेनरोसिटी का क्या माहौल है, एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन, करप्शन कितनी है। उसके अकॉर्डिंग ही ये इवेलुएट करके कंट्रीज को रैंक देते हैं। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? भूटान से। ठीक है, ये याद रखना। और भूटान ने क्या किया, उसने प्रायोरिटी दी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को बजाय किसके? जीडीपी के। ठीक है, क्योंकि जीडीपी तो क्या करती है, वो बताती है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, वो होलिस्टिक पिक्चर को शो नहीं करती कि उस कंट्री में लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, वेलबिंग क्या है ना, तो वो शो नहीं होता वहाँ। तो भूटान ने फोकस किया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हों, उन पर फोकस किया जाए और उनके अकॉर्डिंग ही उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। तो जीडीपी को इतना उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। एंड यूएन ने रिकॉग्नाइज किया इसको, और यूएन जनरल असेंबली में 2012 में जुलाई इसको डिक्लेयर किया 20 मार्च को एज अ वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। एनुअल रिपोर्ट है, ये रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 180 कंट्रीज को उन्होंने कंसिडर किया है, जिसमें देखा है कि जर्नलिस्ट फ्रीली और इंडिपेंडेंटली वर्क कर पा रहे हैं या नहीं। ये डील करता है सिर्फ प्रेस फ्रीडम को, डज नॉट मेजर दी क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। तो जो जर्नलिज्म की क्वालिटी है उसको मेजर नहीं करता देशों में, है ना। इंडिया की रैंकिंग की बात करें अगर, तो इम्प्रूव हुई है 161। और
2023 में थी, और 159 क्या है, 159 है 2024 में। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि जो दूसरी कंट्रीज थी वो उनकी रैंकिंग्स डाउन हो गई है, और इंडिया, टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका इनसे पीछे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। एनुअली रिलीज होती है ये। कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक एनजीओ है 1995 से। और ये यूज़ करते हैं स्केल को जो 0 से 100, जिसमें 0 का मीनिंग है हाईली करप्ट कंट्री, और अगर 100 है स्कोर तो वो वेरी क्लीन। और ये एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री का पब्लिक सेक्टर को कंसीडर करते हैं कि वो कितना करप्ट है। और इंडिया को इसने स्कोर दिया है इस साल 38, ये जो कि 2023 में था 39, एंड 2022 में था 40। ठीक है, तो डिक्लाइन हुआ है इंडिया के स्कोर में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। करप्शन जो है वो डेवलपमेंट को अंडरमाइन नहीं करता सिर्फ, उससे क्या होता है डेमोक्रेसी भी डिक्लाइन होती है और इनस्टेबिलिटी आती है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस का भी कारण बनता है ये, है ना, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी रेडी इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट एडिशन है इसका ये, बिजनेस रेडी बी रेडी इंडेक्स। इसने किसको रिप्लेस किया है? जो पहले वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट निकाली जाती थी, और जिससे मेजर किया जाता था कि किसी भी कंट्री में बिजनेसेस को स्टार्ट करना और ऑपरेट करना कितना ईजी है। ठीक है, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने 2021 में। अब क्या है? बिजनेस रेडी बी रेडी इंडेक्स। एम की बात करें अगर इसके, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, जॉब्स को क्रिएट करना, और प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना। ठीक है, जिससे कि क्या हो सके? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देशों का। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। इसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड ये एनुअल रिपोर्ट है जो क्या करता है? मेजर करता है जेंडर इक्वालिटी को। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी क्या है? कि जिसमें हर किसी को इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सेम राइट्स हों और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, उसको एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब में बराबरी की हिस्सेदारी हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, है ना। 2024 में इन्होंने ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर दिया है 146 कंट्रीज को, और क्या है सबका? 68.5%, जो कि पिछले साल से 0.1% पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है। तो कितनी स्लो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो दिख रहा है। अगर इसी पेस से अगर चले हम, तो क्या होगा? 134 134 साल लग जाएंगे फुल जेंडर पैरिटी को अचीव करने में। और जबकि यूएन एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, उसका क्या टारगेट है? जो 2030 में इसको जेंडर गैप पैरिटी को अचीव करना। और जिस हिसाब से पेस चल रहा है अचीव करने का, तो उसमें 134 साल ऐसे ही लग जाएंगे। तो इंडिया की रैंक भी डाउन हुई है, 129 है, और आइसलैंड टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इन सबसे पीछे है जेंडर गैप इक्वालिटी को अचीव करने में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कौन रिलीज करता है इसको? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्स एनजीओ है ये। ठीक है, और इंडिया की रैंक है इसमें 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज। दैट शोज दैट इंडिया कंटिन्यूसली सीरियस लेवल ऑफ हंगर को फेस कर रहा है ना। और ये 4 इंडिकेटर्स पर बेस्ड होती है जो कि कैलकुलेट करते हैं। वो क्या क्या है? चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, अगर ये किसी भी देश में इनका स्कोर हाई है, तो उससे पता चलता है कि कितना सीरियस लेवल ऑफ हंगर है,
किसी भी देश में, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग की अगर बात करें तो ये क्या होता है, लो वेट फॉर हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग वेट लो है, और स्टंटिंग लो हाइट फॉर एज, हाइट कम एज के हिसाब से, है ना। और अंडर नरिशमेंट मीन्स के इनफ फूड अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, ठीक है, या राइट टाइप ऑफ फूड अवेलेबल नहीं है, मीन्स न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी आफ्टर बर्थ जो रहता है बच्चे का, 5 साल की एज अचीव करने तक उनकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो वो कितनी हो रही है पर 1000 पर ईयर। और कंपैरिजन करें तो इंडिया साउथ एशियन नेबर्स में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इनसे भी पीछे है, जहाँ जहाँ पर क्या है मॉडरेट हंगर कैटेगरी में रखे गए हैं इनको, और इंडिया को सीरियस लेवल ऑफ हंगर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, रिलीज करता है येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसने ही रिलीज किया इसको इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को 2024। इंडिया की परफॉर्मेंस देखें अगर तो 176 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जो कि सिर्फ 4 ही देशों से ऊपर है। किससे, बांग्लादेश हमसे पीछे है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार सिर्फ। इट परफॉर्म्स पुअरली इन एयर क्वालिटी, एमिशंस एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि जो हैवी रिलायंस है इंडिया का कोयले पर, उसकी वजह से उससे क्या होता है, कंट्रीब्यूट होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन्वायरमेंट में, और एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि अभी भी कोयले पे भी ही डिपेंडेबल है इंडिया एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। और इंडिया का क्या कमिटमेंट है नेट जीरो एमिशन को अचीव करने का, 2070। और नेट जीरो एमिशन की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि एमिशंस किसी भी देश में या उस देश के बिल्कुल ही जीरो हो गए हैं, एमिशंस हो ही नहीं रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जितना एमिशंस हो रहा है कंट्री के द्वारा, उतना ही एब्जॉर्ब भी हो रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट के थ्रू हो या फिर अदर मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो एक बैलेंस होता है, हो जाता है, उसको कहते हैं नेट जीरो एमिशंस अचीवमेंट, ठीक है। तो इंडिया का क्या है टारगेट 2070 में। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024, इसको किसने रिलीज किया है, बी डैम इंस्टीट्यूट, ठीक है, गोथनबर्ग बेस्ड है। और इसने इंडिया को मल्टीपल मैट्रिक्स पर फेल बताया गया है, और इंडिया इमर्ज हुआ है कैसे, वर्स्ट ऑटोक्राइजर, वर्स्ट ऑटोक्रेटाइजर्स। ऑटोक्रेसी क्या होती है, ऑटोक्रेसी का मतलब है कि कोई भी किसी भी देश में कि जो ऐसा देश जिसमें एक ही पर्सन के द्वारा रूल हो रहा है, सारी की सारी पावर एक ही पर्सन में निहित है या निहित करने की कोशिश की जा रही है, तो वो वर्स्ट ऑटोक्राइजर्स की टर्म में रखे जाते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द लेवल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी enjoyed by the average Indian now down to the level last seen in 1975 during emergency। तो जितना 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे जितना देखा गया था, तो उसके कंपेयर में इस टाइम की जो सिचुएशन है वो हो गई है इंडिया में। लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री, द रिपोर्ट नोटेड दैट द ओनली लिबरल डेमोक्रेसी द होल ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया इज भूटान, ठीक है। तो सिर्फ भूटान ही है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी के सारे देशों में जो डेमोक्रेसी का स्तर है वो डाउन जा रहा है, ठीक है, अगर स्पेशली साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-2024, किसने रिलीज किया है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें इंडिया की रैंक है 134, है ना, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जबकि स्विट्जरलैंड ने इस पोजीशन पे टॉप पोजीशन हासिल की है। इंडिया इज इन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, तो जो इंडिया है वो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी की किस में है, मीडियम में, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन देखें अपने नेबर्स में, तो इंडिया की जो रैंक है वो बिलो चाइना, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान एंड बांग्लादेश है, तो इनसे भी हम
लैग कर रहे हैं। म्यांमार 144, नेपाल 146 एंड पाकिस्तान 164 एंड अफगानिस्तान 182 हैव बीन रैंक्ड लोअर देन इंडिया। तो ये इंडिया से नीचे हैं एसडीआई रिपोर्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस को 2024 और 2025 से, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना चाहिए। और ये हर एग्जाम में 1 से 2 रिपोर्ट्स पूछ ली जाती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दी चैनल।